बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो पार्ट 1 वीडियो पार्ट 2 वीडियो करा दिया गया है और आपको पार्ट 2 वीडियो में कूलाम का नियम को भी बता दिए थे। आज हम जानेंगे कुछ आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में जानेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। चलिए, पहला आपका है आपेक्षिक विद्युतशीलता तथा प्रावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता तथा प्रावैद्युतांक किसे कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता तथा प्रावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, किसी माध्यम में विद्युतशीलता क्या क्या कहा जा रहा है। किसी माध्यम में विद्युतशीलता, विद्युतशीलता क्या क्या चीजों में होनी चाहिए? तो किसी माध्यम में विद्युतशीलता, किसी माध्यम में विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं? तो आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी माध्यम में विद्युतशीलता, किसी माध्यम में विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर मतलब होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नोड, एप्सिलॉन नोड। तो इसका मतलब क्या होता है जानिएगा कि एप्सिलॉन एम मतलब होता है माध्यम विद्युतशीलता। क्या होता है? माध्यम में विद्युतशीलता, माध्यम विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नोड मतलब होता है निर्वात में विद्युतशीलता। निर्वात में विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन एम मतलब क्या होता है? माध्यम में विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नोड का मतलब क्या होता है? निर्वात में विद्युतशीलता। तो याद रखिएगा, इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे तो बोलिएगा आपेक्षिक, इसी से याद कीजिए। चलिए याद करवाते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता तो बोलिएगा किसी माध्यम में विद्युतशीलता, किसी माध्यम में विद्युतशीलता, किसी माध्यम में विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता तथा या तो प्रावैद्युतांक कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न आपका है विद्युत क्षेत्र। अगला प्रश्न आपका विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इसको समझने के लिए हमें ऊपर वाला को मिटाना पड़ेगा। चलिए मिटा देते हैं और विद्युत क्षेत्र को समझिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार बार यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए देखिए, मान लिया जाए कि ये, चलिए अच्छा से बनाते हैं। मान लिया जाए कि ये सोनू नाम का एक लड़का है। चलिए स्माइलिंग ना, चलिए ठीक है। ये मान लिया जाए कि ये सोनू नाम का ये बंदा है। ठीक है, नाम क्या है इसका? सोनू। ये सोनू नाम का लड़का है, सोनू नाम का ये लड़का है। ठीक है, ये सोनू नाम का ये लड़का है और ये जाता है, कहाँ जाता है? ये जाता है पावर हाउस, पावर हाउस जाता है, बिजली बिल जमा करने के लिए पावर हाउस जाता है। हालांकि अभी के समय तो नहीं, चलिए ठीक है, पावर हाउस अभी जाता है। ठीक है, अभी तो घर घर में बिजली का जो मीटर लग गया, अब तो ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन मान लीजिए समझाने के लिए कहाँ जाता है? पावर हाउस जाता है, पावर हाउस जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सोनू कहाँ जाता है? तो बिजली बिल जमा करने के लिए पावर हाउस जाता है। जब पावर हाउस में जाता है तो वहाँ जब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है, तो कहने का मतलब यह है कि ये कहने का मतलब ये यानी करंट के ये प्रभाव में आ जाता है, करंट के ये संपर्क में जाता है। चलिए इस प्रकार से समझिए। मान लीजिए कि सोनू नाम का लड़का है, ये सोनू नाम का ये लड़का है। तो विद्युत क्षेत्र, कहने का मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र, तो सोनू नाम का ये लड़का है। यहाँ पर एक मिनट बहू, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आपको किस प्रकार से समझ आ जाएगा उस प्रकार से आपको समझाएंगे। समझने का प्रयास कीजिए। हाँ चलिए समझाते हैं। देखिए यहाँ पे मान लिया जाए कि ये क्या विद्युत, मान लिया जाए कि यहाँ पे एक सोनू नाम का एक लड़का खड़ा है, सोनू नाम का एक लड़का यहाँ पे खड़ा है। चलिए, ये सोनू नाम का ये एक लड़का खड़ा है। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहां तक विद्युत प्रवाह का अनुभव किया जा सके, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ सोनू खड़ा है,
यहाँ सोनू खड़ा है और यहाँ तक विद्युत क्षेत्र है, यहाँ तक विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पे जो है एक लड़का और खड़ा है। एक लड़का कौन है? तो एक लड़का खड़ा है, इसका नाम मान लिया जाए कि मान लेते हैं अंकित। इसका नाम क्या है? तो अंकित, इसका नाम अंकित है। तो ये बोला अंकित सोनू बोला अंकित से, अरे बउआ तू रुक, है ना, तुम रुक, हम आते हैं, बिजली बिल जमा करके आते, तुम बाहर में ही रुक। और ये चला गया अंदर। तो अंदर जब गया तो विद्युत क्षेत्र जो है इसके दायरे में आ गया, विद्युत क्षेत्र इसके दायरे में आ गया। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? तो विद्युत क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहां तक विद्युत प्रवाह का अनुभव किया जा सके। देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या सोनू, यहाँ अंकित के पास विद्युत क्षेत्र है? नहीं है, विद्युत क्षेत्र नहीं है, बल्कि विद्युत क्षेत्र कहाँ तक है? तो यहाँ तक। सोनू यहाँ मान लीजिए कि ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक है, ए बिंदु से लेकर बी बिंदु, इसको सी बिंदु मान लीजिए। तो क्या सी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र है? नहीं है। तो क्या कहेंगे? तो विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? तो विद्युत क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहां तक विद्युत क्षेत्र के प्रवाह का अनुभव किया जा सके, उसी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वो कहीं पर किताब में लिखा हुआ नहीं, ये सब चीज मिलेगा, है ना, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आपका अगला है विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? अगला प्रश्न आपका है कि विद्युत बल रेखा किसे कहेंगे? तो विद्युत बल रेखा काल्पनिक और निष्कोण वक्र होता है। याद रखिएगा, विद्युत बल रेखा कैसा वक्र होता है? तो काल्पनिक। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से प्रश्न बनता है, काल्पनिक और निष्कोण। याद रखिएगा, विद्युत बल रेखा कैसा वक्र है? तो काल्पनिक और निष्कोण। विद्युत बल रेखा काल्पनिक और निष्कोण वक्र है। याद रखिएगा, विद्युत बल रेखा कैसा वक्र है? तो काल्पनिक और निष्कोण वक्र है। तो याद रखिएगा कि विद्युत बल रेखा किसे कहेंगे? तो विद्युत बल रेखा किसे कहेंगे? तो परिभाषा याद कर लीजिएगा। विद्युत बल रेखा किसे कहेंगे? तो विद्युत बल रेखा काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती है जो किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती है, उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कहीं भी क्या करता है तो विद्युत बल रेखा जो ये उत्पन्न कर देता है। सुनिएगा फिर से, विद्युत बल रेखा काल्पनिक और निष्कोण वक्र होता है। काल्पनिक और निष्कोण वक्र होता है जो किसी भी स्थान पर क्या करता है? तो विद्युत क्षेत्र का किसी भी स्थान पर क्या करता है? तो विद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करता है। किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करता है, उसी को क्या कहते हैं? तो विद्युत बल रेखा कहते हैं। चलिए उसके बाद नोट करके लिखिएगा, अब यहाँ पे समझाते, ठीक है। देखिए समझिएगा, नोट में हम लिखे हैं कि धनात्मक आवेश की ओर विद्युत बल रेखा दूर भागता है। धनात्मक आवेश से क्या होता है? विद्युत बल रेखा दूर भागता है। आपको समझ नहीं आया होगा, चलिए समझाते हैं, समझिएगा। धनात्मक आवेश, मान लीजिए कि धनात्मक आवेश है, बना लिए धनात्मक आवेश। तो मान लीजिए धनात्मक आवेश किसे कहेंगे? तो मान लीजिए धनात्मक आवेश मतलब कहने मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज को मान लिया जाए कि आपको समझाते हैं कि मान लिया जाए कि कोई धनी आदमी है, मान लिया जाए कि ये सोनू नाम का लड़का है, ये सोनू नाम का ये बंदा, ये मान लीजिए कि अमीर है ना, ये अमीर है ना, इसके पास खूब पैसा है ना, बहुत ज्यादा पैसा इसके पास है। जब इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जब ये बहुत ज्यादा इसके पास पैसा है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? विद्युत बल रेखा दूर भागेगा। कहने का मतलब यह है कि जब ये बहुत ही मजबूत है, बहुत ही शक्तिशाली है, पैसा बहुत ही परिपूर्ण है, तो क्या होगा? गरीब लोग इसके पास जल्दी जाएगा। गरीब लोग, कहने का मतलब यह है कि कहने का मतलब इस प्रकार से समझिए, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि धनात्मक आवेश की ओर विद्युत बल रेखा क्या होता है? दूर भागता है। कहने का मतलब यह है कि कोई हट्टा कट्टा इंसान, मान लीजिए सोनू नाम का लड़का है, ये बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही ये जो है, कहने का मतलब यह है कि ये बलशाली है। तो क्या इसके साथ कोई लड़ाई करेगा? कोई इसके साथ लड़ाई करेगा? नहीं करेगा, बल्कि इससे दूर भाग जाएगा सब। क्यों भागेगा? क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है, इसका हट्टा कट्टा बॉडी है, रोज प्रतिदिन जो है ये क्या करता है? तो जिम जाता है, बॉडी बनाता है ना, शरीर को मजबूत बना कर रखता है ना, शरीर को तंदुरुस्त बना कर रखता है। तो क्या कोई पतला इंसान, मान लीजिए कि ये पतला इंसान, ये पतला इंसान कौन है? देखिए ये पतला इंसान मान लीजिए अंकित है, ये पतला इंसान कौन है? तो ये पतला लड़का कौन है? अंकित। क्या अंकित इसके पास जाएगा? ये इसके पास सोनू के पास जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये मोटा है, मोटा नहीं, क्योंकि ये शक्तिशाली है, रोज जिम जाता है, बॉडी इसका है ना, बॉडी बहुत ही
तंदुरुस्त बॉडी बना के रखा हुआ है ना। क्या इसके पास अगर ये जाता है, अगर ये इसके पास जाएगा तो क्या होगा, इसका देह चुरा जाएगा, है ना। तो समझने का प्रयास कीजिए। उसी प्रकार धनात्मक आवेश है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। क्या इसके पास कोई विद्युत बल रखा जाएगा, कोई विद्युत बल रखा जाएगा, अगर कोई विद्युत बल रखा जाएगा तो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इसका सोहा कर देगा। इसीलिए क्या होता है, तो विद्युत बल रखा क्या करता है, दूर भागता है। धनात्मक आवेश से क्या होता है, दूर भागता है। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास कीजिए, हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। देखिए क्या होता है, ये धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश को समझ लीजिए कि कोई शक्तिशाली लड़का, मान लीजिए कि आप ही के स्कूल में, आप जब आप स्कूल जाते होंगे या अभी आप कोचिंग वगैरह जाते हैं तो आपके दोस्त होंगे। तो जो भी दोस्त आपका बलशाली होगा, जो भी लड़ाई झगड़ा में एक्टर होगा, है ना, तो देखिएगा उसके पास आप लोग जो है कम ही उसके पास ज़्यादा बोलचाल करते होंगे, क्योंकि कुछ बोलेंगे तो मार बैठेगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आप देखते हैं कि यार बहुत ही हट्टा कट्टा है ना, बहुत जीरो जिम जाता है, बॉडी इसका है, हम लोग को टकराएंगे तो मार देगा, है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है, उससे आप दूर भागते हैं, उस इंसान से आप हमेशा दूर भागते हैं। क्यों दूर भागते हैं, क्योंकि इससे अगर उलझेंगे तो हमको सुलझा देगा। इसी प्रकार क्या होता है, ये धनात्मक आवेश जो होता है, इससे क्या होता है, विद्युत बल रेखा दूर भागता है, विद्युत बल रेखा क्या होता है, तो दूर भागता है। और ऋणात्मक आवेश के कारण क्या होता है, समझिएगा, ऋणात्मक आवेश के कारण क्या होता है, ये मान लीजिए ऋणात्मक आवेश, तो ऋणात्मक आवेश के कारण क्या होता है, विद्युत बल रेखा नजदीक आता है, पास आता है। क्यों, तो ऋणात्मक आवेश मतलब समझिए कि कोई पतला लड़का है, कोई पतला लड़का है, तो कोई पतला लड़का है, क्या सोनू, अभी बताया था आपको, सोनू जो था वो बहुत हटा कटा था, तो क्या सोनू उस अंकित के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, बार बार उसको जाएगा मारने के लिए जाएगा, है ना, बार बार उसको जो है ढाई लेगा, है ना, कि इसको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना, तो इसके पास जाएगा। धनात्मक आवेश क्या करता है, विद्युत बल रेखा क्या करेगा, इसके पास जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, चलिए ये सब समझा दिए। उसके बाद आपका है, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, क्यों। तो याद रखिएगा कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है। देखिएगा क्या होता है कि विद्युत बल रेखा जो होता है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है। तो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित इसलिए नहीं करती है क्योंकि यह कटान बिंदु पर से दो स्पर्श रेखा निकल जाती है। यह कटान बिंदु पर से क्या होता है, दो स्पर्श रेखा निकल जाती है, दो स्पर्श रेखा निकल जाती है, जो कि असंभव है, एक ही कटान बिंदु पर से दो स्पर्श रेखा नहीं निकल सकती है ना, नहीं निकल सकती है। यही कारण है कि विद्युत बल रेखा जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आप समझ लीजिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है E बराबर होता है F बटे Q। E बराबर होता है F बटे Q। क्या होता है, तो E बराबर होता है F बटे Q होता है। E बराबर क्या होता है, F बटे Q होता है। समझिएगा ये F क्या है, तो ये F जो है बल है, ये क्या F क्या है, तो बल, और Q क्या है, परीक्षण आवेश, क्या है, परीक्षण आवेश, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र, E क्या है, तो विद्युत क्षेत्र, ठीक है। मात्रक किसका होता है, न्यूटन बटे कूलम, मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलम, और बीमा इसका होता है ml t पर पावर -3 a पर पावर -1, ये इसका होता है बीमा होता है। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव एक दो गो ऑब्जेक्टिव आपको करा देते हैं, जो कि आसानी होगी थोड़ी, जो आपको हम बता दिए जिसे पर। देखिए क्या है, पहला प्रश्न आपका है जो कि पढ़ा दिए हैं, क्वांटम संख्या के बारे में आपको बताए थे, क्वांटम संख्या के बारे में। संबंध Q बराबर NE, पहला प्रश्न आपका है, संबंध बराबर Q बराबर NE। पहला प्रश्न आपको बताते हैं, Q बराबर दिया हुआ NE दिया हुआ है, ठीक है। और कहा जा रहा है
कि n का मान संभव नहीं है। तो ये कहने का मतलब n का मान संभव कौन कौन सा नहीं होगा, तो 4, दूसरा दिया है 8, तीसरा दिया है 4.2 और चौथा दिया 100। तो कौन सा होगा, तो 4.2 नहीं होगा। 4.2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको क्वांटम संख्या में बताए थे कि जब भी क्वांटम संख्या होता है वो पूर्ण गुणज होता है, दशमलव में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा, ये सभी चीज में नहीं होता है। ठीक है, और ये सभी क्या है, तो क्वांटम संख्या। 4 क्या क्वांटम संख्या, 8 क्या क्वांटम संख्या, 100 क्या क्वांटम संख्या, लेकिन 4.2 क्या क्वांटम संख्या नहीं है। चलिए ऑब्जेक्टिव का स्पेशल जो है वीडियो लाएंगे, ठीक है, यकीन करेंगे तो जो है बहुत ज़्यादा लेजर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।